नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। पटना यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट एक समय में इसे कहा जाता था। और पटना कॉलेज जो है पटना यूनिवर्सिटी का एक काफ़ी अहम महत्वपूर्ण कॉलेज रहा है, जहां से न जाने कितने विभूति जो हैं अपने शिक्षा दीक्षा को किए और आज देश में एक से एक पदों पर आसीन हैं। पटना विश्वविद्यालय का आपको बता दें, या हर एक विश्वविद्यालय का लाइब्रेरी काफ़ी अहम होता है। कॉलेज में भी लाइब्रेरी होता है, वो भी काफ़ी अहम होता है, जहाँ पर पठन पाठन का कार्य चलता है। लेकिन पटना कॉलेज का जो लाइब्रेरी है उसकी हालत देखकर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी भी परेशान हैं। उन्हें दुख हुआ। उन्होंने अपने एक आदमी को पटना कॉलेज भेजा और वहाँ पर जो पुस्तकालय है उसकी स्थिति का निरीक्षण करने को कहा। और आप देख सकते हैं, ये राज्यपाल महोदय ने ही अपने ट्विटर हैंडल पर ये फ़ोटो शेयर किया है। सत्यम राज हैं, उनके ट्वीट को जो है इन्होंने रिट्वीट किया है और अपनी बातें रखी हैं। वो भी परेशान हैं, बड़ा ही उदास हैं पटना कॉलेज के लाइब्रेरी को देखकर। उन्होंने ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आज मैंने पटना कॉलेज में मेरे व्यक्ति को पुस्तकालय की अवस्था पड़तालने के लिए भेजा। प्रधानाचार्य को राजभवन में बुलाकर इस विषय पर विमर्श किया। 7 दिन में पुस्तकालय की अवस्था में सुधार करने का उन्होंने आश्वासन दिया। पुस्तक और पुस्तकालय की परिस्थिति देखकर मैं भी दुखी हूँ। विश्वास है सुधार होगा। धन्यवाद। तो बता दें आपको कि ये पिक्चर आप देख सकते हैं कि पटना कॉलेज में जो पुस्तक हैं उनकी क्या स्थिति है। पटना कॉलेज तो चलिए यहाँ कुछ ठीक ठाक भी है। बिहार के जो अन्य विश्वविद्यालय हैं, अन्य कॉलेज हैं, वहाँ तो पुस्तकालय है ही नहीं। था तो एक तरह से ख़त्म हो गया। और वहाँ पर रख रखाव जो है वो बड़ा ही देखकर जो है, जो पुस्तक प्रेमी हैं उनका दिल बैठ जाता है। नई पुस्तकों का खरीद नहीं होता है। पुराने कब के रखे हुए हैं किताब, लेटेस्ट जो वर्ज़न है वो नहीं आता है। और न ही पुस्तकालय में किताबों को छात्रों को दिया जाता है और न ही वहाँ बैठकर पढ़ने की सुविधा है। बिहार की आपको बता दें, बिहार के 99% पुस्तकालयों की स्थिति यही है, कॉलेज और विश्वविद्यालय की। पटना कॉलेज की पुस्तकालय को राज्यपाल महोदय ने दिखाया, लेकिन इससे भी काफ़ी जर्जर हालत में बिहार के अन्य कॉलेजों के पुस्तकालय हैं। खैर, लेकिन राज्यपाल महोदय ने इतना संज्ञान लिया, इस बात को जनता के सामने रखा कि पटना कॉलेज का पुस्तकालय का स्थिति जो है बहुत बेकार है, और उन्होंने प्रिंसिपल को राजभवन बुलाकर इस पर विमर्श किया है। बता दें आपको कि सत्यम राज जो हैं वो ट्वीट किए हैं, माननीय राजेंद्र आर्लेकर जी, पटना कॉलेज बिहार का प्राचीनतम महाविद्यालय है, लेकिन पुरानी पुस्तकों की रख रखाव स्थिति बेहद चिंताजनक है। कॉलेज कैंपस में कुछ नई बुनियादी सुधार और पुस्तकालय के संसाधनों में वृद्धि की ज़रूरत है। इन्हें ठीक से रखा जाना चाहिए। कृपया इस मुद्दे पर ध्यान दें। और राज्यपाल महोदय ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया है, प्राचार्य को बुलाया है उन्होंने। तो बता दें आपको कि बिहार में विश्वविद्यालयों की स्थिति जो है पिछले 35 सालों में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। विश्वविद्यालयों में आपको बता दें कि ताले लगने की स्थिति है। प्रोफेसर नहीं है, स्टूडेंट नहीं जाते हैं। और पटना के बाहर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं या कॉलेज हैं वो तो बस सर्टिफिकेट वितरण केंद्र हैं, और सर्टिफिकेट भी वो 3 साल में नहीं दे पाते हैं। 5-5, 6-6 साल लग जाता है। पढ़ाई लिखाई तो होता ही नहीं है। बिहार का 2-3 पीढ़ी ऐसा निकला जिन्होंने यूनिवर्सिटी लाइफ देखा ही नहीं कि विश्वविद्यालयों में कैसे पढ़ाई होती है, कॉलेज लाइफ कल्चर क्या होता है, कॉलेज लाइफ क्या होता है, वो देखे ही नहीं। ग्रेजुएशन बस पासपोर्ट कुंजिका यही सब पढ़ पढ़ के पास हुए, और वो भी 5-6-7 साल लग जाता है ग्रेजुएशन होने में। तो बड़ा ही दुख होता है। बिहार को जो 35 साल से चला रहे हैं वो छात्र नेता ही रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय से ही पढ़े रहे हैं, चाहे वो लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो। और दुर्भाग्य देखिए कि इनके शासन के दौरान ही सबसे ज़्यादा दुर्गति विश्वविद्यालयों की हुई। यानी कि जब ये छात्र नेता रहे होंगे तो विश्वविद्यालय को अच्छा बनाने के लिए, सुचारू और पटरी पर चलने के लिए ये लड़ाई लड़े, लेकिन जब खुद सत्ता में आए तो विश्वविद्यालय को जर्जर बना दिया इन्होंने। ताले लगने की स्थिति आ गई है। विश्वविद्यालय
विद्यार्थी विहीन हो चुका है। विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जो है प्रोफेसर, लेक्चरर, रीडर नहीं है। किसी तरह कुछ कुछ अतिथि शिक्षकों को बुला बुला कर काम चलाया जा रहा है। क्लासों में जो है बड़ा बड़ा क्लासरूम है, लेकिन वहाँ पर अगर देखा जाए तो महज कुछ ही छात्र आते हैं, ना अटेंडेंस होता है, ना अटेंडेंस के नियमों का पालन होता है, ना सिलेबस क्या है कोई नहीं जानता, ना रिसर्च होता है, कुछ भी नहीं होता है। और पटना विश्वविद्यालय की थोड़ी बहुत स्थिति अच्छी है, लेकिन अन्य विश्वविद्यालयों की हम बात करें, चाहे वो जेपी यूनिवर्सिटी हो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी हो, बीएन मंडल या मधेपुरा का हो, तिलका माझी हो, जेपी हो यूनिवर्सिटी हो, फिर से बीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो, सभी का स्थिति जो है काफ़ी जर्जर है। पठन पाठन खत्म हो चुका है। विश्वविद्यालयों में गुरु शिष्य परंपरा समाप्त हो चुकी है। आप विश्वविद्यालयों में जाइए तो कुछ किरानी चपरासी मिलेंगे, वही उनसे ही सिर्फ केवल फॉर्म एडमिशन की बातें होती हैं। न प्रोफेसर अपने बच्चों को जानता है, न बच्चे अपने प्रोफेसर को जानते हैं, न क्लास होता है और न ही अटेंडेंस से कुछ भी नहीं होता है। बिहार में दुर्भाग्य है कि छात्र नेता पिछले 34 सालों से बागडोर संभाले हुए हैं और इन्हीं छात्र नेताओं ने जिस विश्वविद्यालय से पढ़ लिख कर ये इतने बड़े ओहदे पर पहुँचे, उसी विश्वविद्यालय में ताला लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े हुए हैं। और न ही इनका ध्यान है और न ही उद्देश्य है कि यहाँ के विश्वविद्यालय कभी सही से काम करे और पुराने दिन लौट के आएँ। आप सोचिए 70s के दशक में इतना अच्छा यूनिवर्सिटी का स्थिति था, रेपुटेशन था कि यहाँ से इंडिया लेवल के नेता बने। अधिकारी की तो बात छोड़िए, इंडिया लेवल के नेता बने। इन विश्वविद्यालयों ने लालू प्रसाद, नीतीश कुमार जैसे, न जाने सुशील कुमार मोदी जैसे कितने नेताओं को पैदा किया, प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन इन्हीं नेताओं के द्वारा इन विश्वविद्यालयों में ताला लगाने का काम किया गया है। तो राज्यपाल महोदय, आप पटना कॉलेज का देखे हैं, बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों का भी आप स्थिति देखिए, अन्य कॉलेजों का भी आप स्थिति देखिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप रो बैठेंगे देखकर यहाँ के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों की स्थिति को देखकर, यहाँ के युवाओं के भविष्य को देखकर कि आखिर कैसे यहाँ के युवा जो हैं वो बेरोजगार और अपने पैर पर क्यों नहीं खड़ा हो पा रहे हैं। वजह यही है यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता, रिसर्च होता, तब वो सरकारी नौकरी से इतर दूसरे फील्ड पर भी आप फोकस करते हैं वो। लेकिन सारे कुछ बंद हैं और सरकारी नौकरी एक दे दिया गया है और तेजस्वी यादव झुनझुना बजा रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी देंगे। यानी कि सारे मुद्दों से उठाकर एक मुद्दा शॉर्टकट कि वहाँ पर आप आइए, हमको वोट दीजिए, हम आपको नौकरी देंगे। नौकरी कितना देंगे? 10 लाख 20 लाख। बाकी लोग कहाँ जाएंगे भगवान जाने। विश्वविद्यालयों के बारे में बात नहीं करते हैं। स्कूलों में कैसे जो है पठन पाठन सही हो, इसको लेकर बात नहीं किया जाता है। केवल टीचर को ही दंडित करने का प्रयास किया जाता है कि टीचर पहुंचने चाहिए। लेकिन कभी छात्र क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, उनको कैसी शिक्षा दी जा रही है, क्या वो शिक्षा आज के युग में प्रासंगिक है कि नहीं है, आज के कंपटीशन के माहौल लायक उनको शिक्षा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, उसका कभी जांच नहीं किया जा रहा है। तो आशा है कि राज्यपाल महोदय जो हैं वो कम से कम बिहार के विश्वविद्यालयों को पैर पर खड़ा करने में अपना प्रयास करेंगे और इसी तरह अन्य विश्वविद्यालयों के प्राचार्यों, कुलपतियों के साथ बैठकर समस्याओं का निदान करने और फिर से बिहार के विश्वविद्यालयों को पटरी पर लाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।